जय श्री राम। मैं अशोक कुमार पांडे, ठाकुर फैमिली ट्रस्ट का अथराइज सिग्नेटरी फॉर इनिशियल सेटलमेंट, आज मुंबई में हूँ। हमारे सामने बहुत विकट समस्या है जिसको लेकर मैं जनता के सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। और समस्या ये है कि हमारे ट्रस्ट का जो मैटर चल रहा था उस माननीय ईडी न्यायालय से क्लियर हो चुका है 2019 में, और हमारा पैसा कपोल कोऑपरेटिव बैंक के अकाउंट में पड़ा हुआ था जिसे ईडी ने फ्रीज कर रखा था, एसीबी ने फ्रीज कर रखा था। इतनी पाबंदियां होने के बावजूद भी कपोल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स और मैनेजर और संजय शाह ने मिलकर फ्रॉड किया और हमारे बैंक अकाउंट से 1000 करोड़ रुपये निकाल दिए। और जब हमें ये बात पता चली, हमने गोरेगांव निंदोसी पुलिस चौकी में FIR कराई और RBI को जानकारी भी हुई। जांच पड़ताल के बाद में कपोल बैंक का लाइसेंस RBI ने हमारे ट्रस्ट के साथ हुए घपले और अन्य घपलों के जोड़कर इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया और बैंक को लिक्विडेशन में डाल दिया है। मिस्टर विजय कुमार जो दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन में हैं, इसके लिक्विडेटर अपॉइंट हुए हैं। तब से लेके 6 महीने से लेके अब तक हमें कोई न्याय नहीं मिला, ना हमारा पैसा कहाँ है, कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा, इसकी कोई प्रावधान नहीं हुई। चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र ने इसकी जांच के आदेश दिए। इसमें गोरेगांव पुलिस चौकी और जुहू पुलिस चौकी दोनों इसकी कंबाइंड इंक्वायरी कर रहे थे। हम अभी 2 दिन पहले जुहू पुलिस चौकी में नोटिस भी देने गए कि हमें अगर हमारा पैसा नहीं मिलता है तो किसान शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे कपोल कोऑपरेटिव बैंक के सामने जब तक कि उनका पैसा ना मिल जाता है। प्रशासन से इसकी देखिए हमने रिसीविंग भी ली है, उनको जानकारी दी है, जानकारी मुख्यमंत्री जी को दी है, चीफ सेक्रेटरी को दी है और जॉइंट CP EOW को दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी को दी है, चीफ मिनिस्टर श्री एकनाथ शिंदे जी को दी है और DGP महाराष्ट्र को दी है। RBI को हमने लिखा है कि MK जैन, डिप्टी गवर्नर नीरज निगम और गवर्नर जी सबको हमने लिखा कि हमारा पैसा हमें तुरंत त्वरित कार्रवाई से दिया जाए, जिससे हमारे जो किसान भाई मर रहे हैं उनको न्याय मिल सके। यह घोटाला UPA गवर्नमेंट के समय हुआ था। उन्होंने हमारे ट्रस्टियों को बेबुनियाद आरोप लगाकर उनको जेल भेज दिया, उनकी प्रॉपर्टी और ट्रस्ट को हड़पने का प्रयास हुआ जो कि कोर्ट में विफल हो गया। कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया और सारी सेटलमेंट कॉपी हम प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक जमा करा चुके हैं और हर तरह के सारे पेपर हमारे पास दस्तावेज मौजूद हैं। जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है तो हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि जनता का पैसा बैंक में सुरक्षित है या जानकर जनता बैंक में डिपॉजिट करती है। जब बैंक वाले ही चोरी करने लगे तो जनता कहाँ जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल कैश करिए, डिजिटल में लेन देन करिए, बैंकों में पैसा रखिए बैंकों के। लेकिन अब देखा जा रहा है बैंक वाले ही चोरी कर रहे हैं, तो किसके ऊपर भरोसा करें। हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारे ट्रस्ट में जो पैसा था, जो किसानों का था और ट्रस्ट के प्रोजेक्ट का था, उनकी ज़मीन पैसा तुरंत रिलीज किया जाए। उनको अभी तक 107 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनकी हमने डेथ लिस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय, संबंधित जितने भी केंद्र और राज्य सरकार के डिपार्टमेंट को जमा करा चुके हैं। अभी हमें इंतज़ार है कि हमें न्याय कब मिलता है और हम किसानों के साथ जुहू जो विले पांडे में कपोल बैंक का हेड ऑफिस है, वहाँ हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारा पैसा नहीं मिल जाता है। इसके साथ साथ कलेक्टर रायगढ़ के कार्यालय और अन्य जहाँ जहाँ हमें पॉसिबिलिटी दिखती है वहाँ हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। हमें इस वीडियो के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे जनता को हमारा सपोर्ट करे और किसानों का छीना हुआ हक जो UPA गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने छीन लिया था, वो उसे वापस दिलाने में जनता हमारे और किसानों की मदद करे। धन्यवाद। जय श्री राम।